आयदा भाई, राम राम जी। तो भीतर क्या चीज इसमें लगाया हुआ है? यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई हुई है गुरु जी की, जहाँ पे सारे प्रमाण जो गुरु जी ज्ञान देते हैं उनको प्रदर्शनी को विस्तार से बताया गया है। चैप्टर के माध्यम से, बड़े बड़े फ्लैक्स के माध्यम से, कौन सा श्लोक है, कौन से गीता जी में कहाँ कहाँ गुरु जी ने कार्य किए, क्या क्या कार्य किए, दहेज मुक्त जैसे रमेणी, भ्रष्टाचार से लेकर समाज सुधार के कौन कौन से काम किए, वो सारी चीजें एक एक करके दिखाई गई हैं। बहुत सारा है, ये बहुत बड़ा पंडाल है जो करीबन 300 मीटर का इर्द गिर्द में, 300 मीटर का? हाँ जी, 300 मीटर के इर्द गिर्द बना गया है और उसमें बहुत सारे श्रद्धालु एक साथ 50 लोग जा सकते हैं और आ सकते हैं। आ सकते हैं, हाँ जी, जा सकते हैं। जी। तो जैसे फिलहाल मैं ये जानना चाहूँ, जैसे इतनी सजावट कर रखी, इतना मतलब वो कर रखे, इतनी रौनक लग रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो ये मतलब आप कैसे कर लेते हो? देखो जी, ये परमात्मा की कृपा है। हम सब गुरु जी के शिष्य हैं। गुरु जी जो आदेश देते हैं उस आदेशों पर हमें खरा उतरना है और तभी हम मोक्ष को प्रदान करते हैं। गुरु जी हमें आदेश देते हैं। अभी हमारा प्रदर्शनी का कारोबार अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम खड़े हैं। तो सेवादार अपनी सेवा में 24 घंटे तैनात हैं। उस सेवा को इसलिए परमात्मा की दया से सुचारू रूप से चल रही है और परमात्मा की विशेष कृपा से ही हम खड़े हो पा रहे हैं। और ऐसा ना तो कोई जादू की छड़ी है ना कुछ है, जो गुरु जी ने मंत्र बताए हैं वो मंत्रों पर ही इतनी शक्ति है ताकि वो भगत ज्यादा देर तक अपने साधना में लगा हुआ और जहाँ भी सेवा में टिक पाता है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण दास है। कृष्ण दास जी, कहाँ से हो? मैं एमपी पन्ना से, फिलहाल गुड़गांव रहता हूँ। गुड़गांव रहते हो जी। तो सर जैसे एक जनता का एक सवाल है, भी संत रामपाल जी महाराज 74वां दिवस अवतार, इसका मतलब क्या है? क्योंकि सभी ने भंडारे का पोस्टर देखा, गली गली गांव गांव बड़े बड़े पोस्टर लग रहे, तो मतलब कहीं जनता मतलब जानना चाहा भी इसका मतलब क्या है? अवतार दिवस, खाली अवतार दिवस जो मतलब पोस्टर है। देखो जी, ऐसा है, अवतरण दिवस का मतलब यह है, हम संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा मानते हैं तो हम उनको अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी जो जगत के लोग उसे जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। और हम, क्योंकि हरि आना ये जो है शब्द है, हरि आना, हरियाणा, हाँ, तो इसका मतलब है हरि का आगमन हुआ यहाँ। तो हरि का आगमन हुआ मतलब संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के स्वरूप हैं, उनका उस दिन जन्म हुआ और इस धरती पे आए, धरातल पे आए और एक एक जो ज्ञान है यहाँ पर सब जीवों को समझाया, सब भक्तों को बताया। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो पीड़ित थे, किसी की बीमारी थी, कोई वैसे भूत पीर से परेशान थे, मानसिक तानाशाही, कई घर में झगड़े, बहुत सारे नशा मुक्त, ये सारे जो संत रामपाल जी नाम दीक्षा लेने के बाद ये खत्म हुए हैं। इस वजह से परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज को हम अवतरण दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो फिलहाल दर्शक जो बहन भाई देखने लग रहे हैं लाइव, फिलहाल आप क्या आप अंदर से दिखा सकते हो? देखो जी, अंदर हम आपको दिखा देंगे, लेकिन हमारी साफ सफाई चल रही है अभी, क्योंकि पूरे रात में हम भी थक जाते हैं थोड़ा सा, तो सुबह सुबह हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, कौन सी चीज कहाँ कैसे लगानी है, कैसे क्या छिन्न भिन्न हुई है, तो उस वजह से हमारी मॉनिटरिंग चल रही है, जिस वजह से कुछ कार्यों को रोका गया है। अभी 9 बजे के बाद आप आइए, हम प्रदर्शनी पूरा 9 बजे के बाद? हाँ जी, 9 बजे के बाद आइए, आपको प्रदर्शनी में पूरा घुमाएंगे और पूरा दिखाएंगे, एक चीज आपको रूबरू कराएंगे जी। रूबरू कराएंगे? हाँ जी, एक चीज मतलब हाँ जो जी, सारी है जी, सब दिखाएंगे। तो एक सवाल और पूछ सकता हूँ जी। जैसे संत रामपाल जी महाराज आए तो कहीं नु सोचा है भाई मतलब लोग को है कि भाई संत रामपाल जी महाराज अपने आप को मतलब भगवान को, क्या बात सच है जी? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज ने अपने आप को भगवान नहीं कहा है, लेकिन गीता जी का श्लोक है और सबने आपने भी पढ़ा होगा और सभी हमारे धर्म गुरु वो बताते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करना है या किसी की स्तुति करना है तो सबसे पहले हमें गुरु को नमन करना होगा। गुरु को नमन कैसे करना होगा? कहा गया है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। अब गोविंद भगवान जो थे वो खुद बता रहे थे कि सबसे पहले हमें गुरु के चरण स्पर्श करना है, भले भगवान सामने क्यों ना कराओ। और भगवान के तुल्य जो हमें, अगर गुरु की छवि भगवान के प्रति नहीं देखोगे तो हम भगवान को प्राप्त नहीं करते। बिल्कुल जी, ये तो बात सच्ची है। जी जी, यही है बात सच्ची है। तो एक और सवाल था, जैसे हमारे बुजुर्ग नु क्या करते भाई स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो संत रामपाल जी महाराज है जो, देखो ये मेरा सवाल नहीं है, तो जनता का जो सवाल है भी, संत रामपाल जी महाराज ने ये सतलोक बीच में लाके खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब क्या चक्कर है? क्या बता सकते हो आप जनता को? कैसे, क्या बताया? भाई सतलोक, हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे भी गीता के अंदर ने लिख रखा भी स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो कहने का भाव ये है भी संत रामपाल जी महाराज ने भी सतलोक बीच में लाके कर दिया भी सतलोक जाएंगे, तो इसका क्या अंतर है?
देखो जी, सतलोक का मतलब है सत्य का लोक, जहाँ हम सारे भगत हैं। यहाँ तो ना तो कोई झूठ बोलता है, ना कोई नशा करता है, ना कोई व्यभिचार कर रहा है, ना जुआ खेल रहा है, वो एकदम साफ सुथरे हैं। तो वो सतलोक के वासी हो गए, सतलोक की आत्मा है वो। जब तो ये बुरे बुखार छोड़ रहे हैं, अच्छे विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, तो वही सतलोक। देखो जी, एक तो सतलोक गमन का बात चल रही थी, उन्होंने नाम सुना था, उसका जायजा नहीं लिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वेदों में ये चीज प्रमाणित कर दी कि आप यहाँ सतभक्ति करके सतलोक जा सकते हैं। सतलोक ही एक वो ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों का ना तो दोबारा जन्म होता है, ना मरण होता है। दूसरी चीज, ना तो वहाँ कोई दुख है, ना वहाँ कोई कष्ट है, किसी प्रकार की कोई रोग बाधा चीज नहीं है। उसको सतलोक गुरु जी ने बताया है। तो एक सवाल हो रहा है, जैसे गीता के अंदर भाई कई लोग मतलब मानते हैं भाई श्री कृष्ण भगवान ये कहता है भी आप मेरी शरण में आओ, मैं आप हर पापों को मुक्त कर दूंगा, भी आपको मोक्ष दे दूंगा। क्या मतलब उसने अपनी शरण में आने के लिए ये कहा है गीता में? तो आप कहते हो कि भाई सतलोक जाएंगे, तो वो चीज तो नहीं लिखी हुई। देखो जी, गीता में ये चीज पूरी वर्णित है कि तत्वदर्शी संत जो होता है वो एक एक अक्षर चारों वेदों प्रमाणों से एक एक अक्षर मिलान करता है। ये नहीं कि आप लोगों का मानना ये है कि भाई हिंदू धर्म को वो जो है उजागर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो संरक्षण है सभी धर्मों के, जो जितने भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, धर्म ईसाई कोई भी हो। गुरु जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, सभी धर्मों के लोग एक जीव हैं, जीव की उपाधि दी है। और जीव वो जब ही है जब यहाँ से सद्भक्ति लेके और मोक्ष प्रदान करेगा। मोक्ष प्रदान जी। तो यहाँ पे जो बताया तो भाई ना, भाई जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं धर्म किसी से नहीं रहा। तो संत रामपाल जी महाराज वो संत है जो मतलब सबको एक करने का मतलब ठान लिया है परमात्मा ने। तो ये बात फिलहाल लाइव आप देखने लग रहे हो, तो ये संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है। तो इन्होंने मन्ना इनसे सवाल कराया था, इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हाँ जी। अभी क्या है, गुरु जी की दया से हमारी प्रदर्शनी की सेवा चालू हो गई है। आप चाहो तो एक एक चीज देख सकते हो, दिखा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो भाई ये लाइव चल रही है। तो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, तो आज हमको ये जो अंदर है जो प्रदर्शनी लगी हुई है, तो आज आपको दिखाई जाएगी। तो दिखाओ जी। आ जाओ जी। ज्यादा लंबा मत कीजिए। ना ना देखो जी, यहाँ के बारे में बताता हूँ। हाँ जी। कबीर पंडेश्वर जी चारों योगों में आते हैं। सतयुग में सत तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। तो कबीर साहब जी परमात्मा के स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब। तो चारों युगों में आते हैं। हाँ जी, ये अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में कबीर नाम से आए हुए हैं जी। तो यहाँ पर कुछ लीलाएं हैं जो परमात्मा की, वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जनता और नकली धर्मगुरुओं के बहकाव में आकर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी और गंगा दरिया में डुबकी मारने के लिए पंडेश्वर कबीर साहब जी को ले जाए। क्योंकि कबीर पंडेश्वर का ऐसा ज्ञान था कि उन्होंने किसी भी धर्म के लोगों को जो रूढ़वादी पाखंडवाद फैला हुआ था उन पे उन्होंने उंगली कसी और शिकंजा कसा है। ये उस समय की बात है, आज से 600 साल पहले। तो जब उन्होंने बताया कि भाई आपका क्या अल्लाह बहरा है जो आप इतनी बंक लगाते हो, माइक ले ले चिल्लाते हो, तो ये सब सिकंदर लोधी और शेर तकी था, इनको ये हजम नहीं हुई बात। तो उन्होंने उनको बेड़ियों से घसट दिया और बेड़ियां डाल दी। बेड़ियां डालते हुए गंगा दरिया के बीच में ले गए और उनको कबीर परमेश्वर को वहां को छोड़ने का काम किया, मतलब डुबोने का काम किया। हाँ जी, गंगा दरिया जो नदी थी उसमें जाके नाव के माध्यम से ले गए। और ये सामने आप देख रहे हो कि वो दृश्य दिखाया गया है। ये शेख तकी जी और वीर सिंह बघेल, ये बादशाह जी खड़े हुए हैं और ये जो है उन्होंने लेके जा रहे हैं। इधर क्या होता है, इधर उनके हाथ पैर बांध के जो उन्होंने जकड़े हुए थे वो गंगा दरिया में कबीर साहब को फेंक दिया। लेकिन देखते ही देखते कबीर पंडेश्वर जी ऊपर ऐसे बैठ गए, जल के ऊपर, जैसे वो धरती जमीन पर बैठे, थल पर बैठे हुए। तो ये तस्वीर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर परमात्मा स्वरूप को फेंका गया है। ठीक उनकी बेड़ी फेंकते ही
टूट जाती हैं परमेश्वर कबीर साहब की, और ये जल के ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई आम इंसान एक तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। फिर भी नहीं माने ये बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी ने कहना है कि दोबारा परमेश्वर कबीर साहब को कि कमर भरी पत्थर, अब इसके कमर पे पत्थर बांधेंगे और इनको दोबारा डोंगे। अब इन्होंने, हमने क्या किया था कि ऐसे ही डाल दिया था, अब इनको पत्थर बड़ा सा बांध के तब इसमें डालेंगे, तब ये डूबेगा, तब मानेगा, नहीं मानेगा। तो इन्होंने सिकंदर लोधी और शेख तकी ने फिर वही चाल चली, बेड़ियों में रचा और उनके कमर पे बहुत बड़ा पत्थर बांधा जो कई कुंटल का था और पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकते ही कबीर परमेश्वर जी ये जल पर वैसे ही के वैसे विराजमान हो गए और वो सारे बंधन टूट गए, परमात्मा स्वरूप जल पर बैठ गए और सारे पत्थर रस्सी नीचे पानी में चले गए। देखते देखते ये नहीं माने, फिर उन्होंने तीसरी बार फिर परमेश्वर कबीर जी को मारने की कोशिश की, पानी में तो डूबे नहीं। देखते देखते उन्होंने तीर और गोले छोड़ना स्टार्ट कर दिए। तीर और गोले जैसे ही छोड़ते गए, लेकिन परमेश्वर कबीर साहब के कुछ ही दूरी पर वो समाप्त होते गए। देखते देखते सिकंदर लोधी की और शेख तकी की इतनी नीयत खराब हो गई कि उन्होंने तोप तक मंगवा ली, और ये तोप सामने आपको इस प्रदर्शनी में दिखाई जा रही है। ये तोप है, जो तोप जो है आप देख रहे हो, तो और गोले दागे गए हैं और ये परमेश्वर कबीर साहब के कुछ ही क्षणिक दूर गोले समाप्त हो रहे हैं। ये आपको हमने इस प्रदर्शनी में दिखा रहे हैं गुरु जी की राह से। तोप से मारने की आदेश दी थी। बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तकी देखते देखते जब ये परास्त हो गए, उनके माथे से पसीना आने लगा, तब परमात्मा कबीर साहब ने एक लीला रची। उस लीला के माध्यम से कबीर साहब वहीं पानी में डूबने लगे, और ताकि वो लीला थी और डूबने लगे। इतना हाल सुनकर शेख तकी जी और संत रविदास जी महाराज की कुटिया में गए और कहा कि तुम्हारा कबीर हमने मार दिया और पानी में डुबो दिया, देख क्या हो। जब देखा कुटिया के गेट खोले पड़े हैं तो संत रविदास जी महाराज और कबीर साहब ज्ञान गोष्ठी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो ये शेख तकी देख के अचंभित होगा कि मैं तो ऐसे काम करके आया और ये परमात्मा स्वरूप यहाँ देखे पड़े हैं, बैठे पड़े हैं। बहुत बढ़िया जी। तो आप सभी ने देखा भी जो आज प्रदर्शनी में मतलब इतना कुछ परमात्मा के साथ किया हुआ है, और फिर भी परमात्मा ने अपनी लीला बिल्कुल उसके अपने माध्यम से करनी चाहिए भी, जैसे उन्होंने चाहा तो वैसे ही वैसे अपनी लीला दिखाते गए। तो एक सवाल और है जी, बिल्कुल छोटा सा,